है वो हॉस्पिस केयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। सो आप ज़रूर इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सो ये क्या है, केयर डिजाइन टू गिव सपोर्टिव केयर पीपुल एंड फाइनल फेज ऑफ टर्मिनल इल। देखिए, ये हॉस्पिस का मतलब क्या होता है। हॉस्पिस जो वर्ड है वो है ही कि जब लोग अंतिम बीमारी जो उनको है अब उनको ठीक नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर कैंसर होता है, आप कई कंडीशन में सुने होंगे कि 6 मंथ से ज़्यादा बचने की इनको चांसेस नहीं है। तो वो जो 6 मंथ उनको बचना है, अब उस 6 मंथ में उनकी और कंडीशन वो ख़राब ना हो, एक शांतिपूर्वक उनका डेथ प्रोवाइड हो, इसके लिए डॉक्टर नर्सेस बहुत मतलब मेहनत करके चाहते हैं कि उनको एक पीसफुल डेथ प्रोवाइड हो। तो उस टाइम जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसी को हम लोग हॉस्पिस केयर बोलते हैं। अरे आपको आगे एमएसएन सभी जगह काम आएगा, सो आप याद रखिएगा अभी से ही, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे एमसीक्यू भी आ सकता है, चाहे एम्स हो या फिर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो। तो केयर डिजाइन गिव सपोर्टिव पीपुल, फाइनल फेज में है। टर्मिनल इल का मतलब कि एकदम अंतिम अवस्था में है, इलनेस अब उनको जान ले ही लेगी, जैसे कैंसर की कंडीशन होती है। फोकस ऑन कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ केयर रेदर देन क्यों, इस केयर में ठीक करने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वो कंडीशन ठीक हो ही नहीं सकती। तो बस उनको कंफर्ट प्रोवाइड और क्वालिटी लाइफ जितना दिन वो जी सके वही एम रहता है। सेटिंग्स फॉर हॉस्पिस केयर की मतलब इसमें कहाँ कहाँ पे ऐसी केयर मिलती है। तो मोस्टली तो मैनी पेशेंट जो है रिसीव करते हैं हॉस्पिस केयर अपने घर में, कि अब 6 महीना ही जीना है तो हॉस्पिटल में रह के क्या करेंगे। लेकिन फिर भी कोई कई कंडीशन में होती है कि अगर उनके घर में फैमिली ना हो या फिर बहुत एग्रेसिव मैनेजमेंट उनको देना हो, सिम्टम्स बहुत ख़राब ख़राब आ रहे हो, तो उस कंडीशन में हॉस्पिटल में कभी कभी रखा जाता है, जिसको हॉस्पिटल बेस्ड हॉस्पिस बोला जाता है, जिसमें कि पेशेंट हु रिक्वायर एग्रेसिव सिम्टम मैनेजमेंट, जैसा मैं आपको बताई, उनका बहुत वर्स कंडीशन आ रहा हो, हर समय उनको चक्कर फील हो रहा हो, मतलब कभी भी कुछ भी हो जा रहा हो, तो उस टाइम उनके पास डॉक्टर नर्स रहेंगे, उनको देखते रहेंगे। लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिस क्या होता है कि नोट हैव प्राइमरी केयर गिवर, उनके हो सकता है घर में कोई उनको देखने वाला ना हो, तो वो हॉस्पिटल में ही रहना चाहेंगे या फिर डॉक्टर उनको रखेंगे। कैन बी केयर्ड बाय नर्सिंग होम विथ अ हॉस्पिस सर्विस प्रोवाइड डायरेक्टली पर्सनली टू देम, उन्हीं के लिए नर्स एक रहेगी जो उनको हर समय देखभाल करेगी। अब बताएं पर्सनल केयर होम। अब किसी को घर में रख के जो देना होता है, तो जब पीपुल बिकम टर्मिनली इल, एकदम अंतिम अवस्था में है बीमारी के, तब हॉस्पिस केयर कैन बी डिलीवर बाय देम टू, उनके घर में जो केयर दी जाएगी। नेक्स्ट है हॉस्पिस केयर टीम कौन कौन से है इसमें, मतलब कि केयर देने के लिए कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर, जो कि ओवरसीन प्राइमरी केयर फिजिशियन या फिर हॉस्पिस फिजिशियन स्पेशली होते ही हैं, कि कैंसर का जो अंतिम अवस्था में है या फिर एड्स जिनको हो गया है, तो उनके लिए ही डॉक्टर होते हैं, उनकी हर एक सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए। तो ये डॉक्टर्स आते हैं। इसके बाद नर्स आती है, तो नर्स ऑल्सो चार्ज हॉस्पिस केयर टीम कोऑर्डिनेशन, बहुत बड़ी रोल है नर्स का। और समटाइम्स उनको जो है वो अलग से भी चार्जेस नर्स को मिलती है, क्योंकि वो हो सकता है वो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उनको केयर जो देती है, उनके लिए उनको कभी कभी एक्स्ट्रा चार्ज भी उनको मिल जाते हैं इस कोऑर्डिनेशन के लिए। नेक्स्ट है होम हेल्थ एड्स। एड्स का मतलब है सहयोगी। तो वो कौन कौन से होते हैं, कैन असिस्ट विद डेली टास्क, ड्रेसिंग करने के लिए, बाथिंग करने के लिए, ईटिंग खाना खिलाने के लिए सहयोगी रख लेना, ये होम हेल्थ एड्स में आएगा। नेक्स्ट है कोई कोई स्पिरिचुअल काउंसलर भी रखते हैं, जिसमें कि चैपलिन पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, इसका हिंदी होता है पुरोहित एंड पादरी, जिसमें कि रिलीजियस के बेसिस पे उन लोग जो है उनको एक तरह से मोटिवेशन देते हैं कि आप ठीक हो जाइएगा, या फिर आपको इतना दिन ही रहना था, इस तरह की जो है वो स्पिरिचुअल चीज़ें उनको बताई जाती हैं इनके द्वारा। प्रीस्ट मतलब पुजारी, ले मिनिस्टर जो चर्च के जो मालिक होते हैं, कैन ऑफर स्पिरिचुअल केयर, इससे भी बहुत लोगों को हेल्प मिलता है, शांतिपूर्वक डेथ प्रोवाइड उन लोग को करवाया जाता है इनके थ्रू। सोशल वर्कर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ऑफर गाइडेंस सपोर्ट देयर क्लाइंट, इन लोग भी गाइड करते रहते हैं। फार्मासिस्ट ड्रग प्रोवाइड करना, एलिवेटेड सिम्टम, क्योंकि उनको ठीक तो किया नहीं जा सकता, बस सिम्टम को हटाते रहने के लिए फार्मासिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं।
अब ठीक है, हॉस्पिस केयर कौन कौन से इन्वॉल्व थे, कैसा होता है, सब चीज़ देख ली। कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज सेवाएं हैं जो प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले जो टीम था, नर्स डॉक्टर जो भी फार्मासिस्ट थे, वो विजिट करते रहते हैं, ये एक सेवा होती है। नेक्स्ट, ड्रग सिम्टम्स एलिवेशन कंट्रोल, ड्रग दिया जाता है ताकि सिम्टम को कंट्रोल किया जाए। मेडिकल डिवाइस जैसे कि व्हील चेयर, जो कि चल नहीं सकते तो व्हील चेयर भी उनको दिया जाता है। वॉल्कर दिया जाता है, कैथेटर भी लगाया जाता है ताकि अगर यूरिन आप खुद से वो वॉशरूम नहीं जा सकते तो कैथेटर के थ्रू अवॉइड करवाएं। नेक्स्ट आता है डाइटरी काउंसलिंग, खाना क्या उनको मिलना चाहिए, अच्छे से डाइटेशन के थ्रू देखते रहना। ग्रीफ एंड लॉस काउंसलिंग फॉर द सफर एंड लव वन, क्योंकि डेथ होने वाले है फैमिली के तो उनको भी बताते रहना। और एक तरह से जो उनके घर में अब बच्चे, उनकी फैमिली को सपोर्ट काउंसलिंग देते रहना कि अब जो होना था वो हो गया, इस तरह।